सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। राजी हैं हम उसी में, तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक देश में एक महात्मा रहता था। वह बड़ के पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा ही दिन और रात काट देता था। वह हर समय हंसता मुस्कुराता रहता था। चिंता नाम की चीज उसे छू तक न गई थी। लोग उसकी सहनशीलता और प्रभु इच्छा में जीवन व्यतीत करने की भावना से बड़े प्रभावित थे। यहाँ तक कि वहां के राजा के हृदय में भी उसके लिए एक विशेष स्थान था। राजा के मन में एक दिन ख्याल उठा कि उस महात्मा महापुरुष को अपने महल में लाया जाए और उसकी सेवा करके उसकी आशीर्वादें प्राप्त की जाए। परिणामत एक दिन राजा महात्मा की शरण में पहुंच गया। चरण वंदना के बाद प्रार्थना की, महात्मा मन कृपा करें, मेरे महल को पवित्र करें। आपका यूं पेड़ के नीचे पड़े रहना हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आप कृपया करें और अपना डेरा महलों में ही लगाएं। महात्मा ने अपना लोटा उठाया और राजा के साथ चलने को एकदम तैयार हो गया। राजा ने यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि यह महात्मा कैसा है। इसने एक बार भी नहीं कहा कि हमें महलों से क्या लेना देना। मन ही मन राजा सोचने लगा, इस आदमी को समझने में मैं चूक गया हूँ। इसके तो रोम रोम में माया बसी हुई है। खैर, चूंकि स्वयं बुलाने आया था, इसीलिए चुपचाप उस महात्मा को लेकर राजा महल में पहुंच गया। उसे हर सुविधा वहां पर दी जाने लगी जो राजा को उपलब्ध थी। महात्मा हर वस्तु को खुशी खुशी कबूल करता गया। ये सब कुछ देखकर तो राजा और भी दंग रह गया कि यह अजीब महात्मा है। ये तो बड़ा लालची और वासनाओं का गुलाम है। लगता है ये तो इसी दिन की इंतजार कर रहा था। इसमें महात्मा जैसी तो कोई बात ही दिखाई नहीं दे रही। राजा ने रात भर नहीं सो सका और इसी सोच में डूबा रहा। लेकिन महात्मा ने गहरी नींद ली। जब सुबह हुई तो राजा महात्मा की सेवा में उपस्थित हो गया। जाते ही राजा ने प्रश्न कर दिया, मुझे समझ नहीं आया कि आप कैसे महात्मा हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी फकीरी बरसों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी बात को जारी रखते हुए राजा ने आगे कहा, कल तक तो मुझ में और आप में जमीन आसमान का अंतर था। मैं भोगी था और आप निर्लिप्त भाव से जीवन जीने वाले योगी। लेकिन आज आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। मैं भी भोगी हूँ, आप भी भोगी हैं। महात्मा राजा की बातों को सुनकर हंसने लगा। फिर वह अपना लोटा उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ा और राजा से भी कहा, शंका का समाधान चाहते हो तो मेरे पीछे चले आओ। महात्मा आगे आगे चलने लगा और राजा पीछे पीछे। जब वे काफी दूर निकल गए तो राजा ने कहा, महाराज, महल से काफी दूर आ गए हैं। दोपहर का समय हो गया है। आप मेरी शंका का समाधान करें ताकि मैं वापिस अपने महलों में लौट सकूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और आगे चलिए, मैं आपकी शंका का निवारण कर दूंगा। आखिर चलते चलते शाम हो गई। राजा की सहनशील दम तोड़ने लगी। राजा ने चिल्लाकर पूछा, आप मेरी शंका का निवारण करना चाहते हो या नहीं? महात्मा ने फिर बड़े ही सहज जवाब में कहा, आगे बढ़ते रहिए, इसी में आपकी शंका का समाधान है। इसलिए मेरे साथ आगे आगे मार्ग पर चलते आइए। राजा रह नहीं सका और क्रोध भरे स्वर में बोला, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? पीछे मेरा महल है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा राज्य है। महात्मा रुक गया और बड़े शांत भाव से उसने कहना शुरू किया, राजन, जब दातार प्रभु ने मुक्त से कहा कि मैं एक वृक्ष के नीचे दिन गुजारूं, तो मैंने उसी में खुशी का अनुभव किया। कल रात दातार प्रभु ने मुझे महाराज महल की सब सुविधाएं बख्शी, तो मैंने उन सबको भी सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि दातार प्रभु जो भी प्रदान करें उसका आनंद लेना भी हमारा कर्तव्य है।
तुम देख ही रहे हो कि आज मेरे प्रीतम ने फिर मुझसे चाहा कि मैं महलों से दूर कहीं दूर चला जाऊं, जो मैं उसी प्रशंसा में बड़ो दूर बढ़ता जा रहा हूं। लेकिन तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या तुम इस प्रशंसा के साथ स्वीकार कर पाए? क्या तुम्हें महलों से दूर रहकर भी वैसी ही प्रशंसा का अनुभव हो पा रहा है? क्या तुम दातार की रजा में राजी रह पा रहे हो? मुझे विश्वास है कि तुम स्वीकार करोगे कि तुम्हारे रोम रोम में महल व राज्य की सुख सुविधाएं पूरी शक्ति के साथ बसी हुई हैं। तुम उनसे दूर होने की सोच ही नहीं सकते। यह कहकर वे महात्मा आगे की ओर पग भरने की ही था कि आगे राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर महात्मा ने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर राजा के कर्तव्यों को अनासक्त भाव से निभाने के लिए बहुत खुशी खुशी अपने महलों की ओर चल पड़ा। आनंद का खजाना इसी में छिपा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी बाह है और यूं भी बाह है। तो साथ संगत जी, हमें भी जिस हाल में हमें निरंकार प्रभु परमात्मा रखता है, हमें उसी में ही खुश रहना है और अपना जीवन व्यतीत करना है। इसी में ही हमारी खुशी है और इसी में ही हमारा कर्तव्य भी और हमारे परिवार की खुशी भी। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही फिर से छोटी सी कहानी आप जी के सामने लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।